गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल रीड द नेक्स्ट रिमेनिंग लेसन। कहता है लिंकिंग ए डॉक्यूमेंट को हम लिंक कैसे करेंगे। जब हम 2-3 डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उनको आपस में लिंक करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखो, उसके लिए लिंकिंग किया जाता है ना। तो सबसे पहले आती है मेरी इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं देखो। इंटरनल लिंक्स विद इन द सेम वेब पेज कैन बी क्रिएटेड। कहता है कि हम उसी पेज में जिसमें बना रहे हैं उसी में उसको लिंक कर सकते हैं। मान लो हमारा वेब पेज बहुत बड़ा है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द पेज कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट्स, अगर हमारे पेज में ज़्यादा मात्रा में डाटा है तो कंटेंट्स है तो हम उसको सब सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। अ टैग यूज टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक इज कॉल्ड नेम एंकर। टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक यू नीड टू यूज 2 ए टैग्स। 2 ए टैग यूज करने पड़ेंगे। पहला ए टैग हम क्यों यूज करते हैं, ये स्पेसिफाई करता है नेम ऑफ द लोकेशन यू वांट टू लिंक, जिसको हम लिंक करना चाहते हैं ना उसका नाम को स्पेसिफाई करता है ये। और दूसरा नेम एट्रीब्यूट, दिस इज नोन एज द क्रिएटिंग द टारगेट फ्रेगमेंट, इसको टारगेट फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। सिंटैक्स अ नेम लिंक ए टैग। उसके बाद में सेक्शन ए, सेकंड जो है ए क्या करता है, वो सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन होती है ये। ठीक है, जो हम लिंक बनाया सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें लेके जाता है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमने उसका सोर्स देखा वहाँ पे हमको लेके जाएगा वो। दिस इज नोन एज द लिंक टू टारगेट फ्रेगमेंट। टारगेट फ्रेगमेंट बोलते हैं। इसके लिए हम href का एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो सिंटैक्स होता है इसका href हाइपरलिंक रेफरेंस होता है पूरा। ठीक है, इक्वल टू लिंक। देखो कैसे हमने इसको यूज किया है। यहाँ पे देखो हेड दिया, स्टाइल दे दी इसकी यहीं पे हमने, और इसका देखो बॉडी कलर दिया हमने, क्या नाम है, चलो मान लो हमने इसका कलर दे दिया पिंक। उसके बाद H2 में दिखाया कलर डार्क वॉयलेट, स्टाइल बन गया हेड बॉडी। H2 फोर्स दे दिया, ये फोर्स लिखा है हमने। उस पर 2 लिंक बनाए थे href बराबर टॉपिक 1। ठीक है, टॉपिक 1 है ये, हमने इससे लिंक कर दिया इसको। और इंट्रोडक्शन ये हमने नाम दे दिया। ये नाम यानी कि ये हमें वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, href दे दिया। फिर 2 इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ये इफेक्ट ऑफ द फोर्स हमें कहाँ दिखेगा, ये हमें वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा। फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, सॉरी br को बंद किया हमने, फिर ये कर दिया। मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने इसका प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये इस तरह से दिखाई देगा आपको फोर्स। जैसे देखो इंट्रोडक्शन लिखा मैंने, इफेक्ट लिखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको, ये रहा। और इफेक्ट ऑफ द फोर्स मैंने यहाँ लिखा है तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमें टॉपिक 1 पे ले जाएगा। देखो मैं टॉपिक 1 पे क्लिक करके दिखाता हूँ ये आपको। तो टॉपिक 2 पे करता हूँ मैं, इफेक्ट टू फोर्स। देखो ऊपर टॉपिक 2 हो गया, यहाँ पे 1 पे लेके जाऊँगा, देखो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया। तो यानी कि ये क्या है, ये आपको इंटरनली लिंक करके दिखा रहा है अभी। क्लियर? आफ्टर दैट ये वही पूरा प्रोग्राम आपको समझा रखा है, मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया। आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल से। ठीक है, उसके बाद कहता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, मान लो एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, मान लो हम अपने पेज में किसी बाहर के लिंक को यूज़ करना चाहते हैं, दूसरे पेज को ऐड करना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक्स आर लिंक्स दैट पॉइंट आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट। एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक होता है जिसको हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं वेबसाइट के बाहर। इन दिस केस, इस केस में यू नीड टू फुल URL। इसके अंदर में क्या लिखना पड़ता है, पूरा URL लिखना पड़ता है, विच कैन बी रिट्राइव्ड बाय सिंपली कॉपिंग द एड्रेस ऑफ यू नीड द एड्रेस बार। जहाँ पे हम एड्रेस बार में उसका एड्रेस भरते हैं ना, देखो यार देखो यहाँ पे इसका एड्रेस भरा हुआ है, हम इसको कॉपी कर लेंगे ऐसे क्लिक करके, और ऐसे करेंगे यहाँ पे कॉपी। ठीक है, फिर उसको हम यूज़ कर लेंगे कहीं पे भी, तो ये हमें वहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, देखो इसने ये ऐसे किया हुआ है, हेड के अंदर बॉडी कलर दिया पिंक, href http://myEducate.in। ये क्या दिया इसने, URL दिया है, वेबसाइट का एड्रेस है ये। उसने टाइटल दे दिया, दिस लिंक एड्रेस यू टू रिडायरेक्ट यू टू एजुकेयर पेज। आपको एजुकेयर पेज पे ले जाएगा। और एजुकेयर नॉलेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे इसने वो पॉइंट लिख दिया जो आपको दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लिंकिंग। जैसे इसको क्लिक किया, ये इस पेज पे ले आया टीचर। ठीक है, यूजर को। उधर यूजिंग इमेज एज ए लिंक, इमेज को भी बना सकते हैं हम लिंक के रूप में। कैसे, देखो एज a part of text an image too can be used as a hyperlink. It is simply to use an image is hyperlink. You just need to use the image inside hyperlink.
ठीक है, इन प्लेस ऑफ टैग्स हमें टैग्स की बजाय हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हाइपरलिंक के रूप में इमेज को यूज़ करना पड़ता है। आईएमजी टैग इज यूज्ड बिटवीन द स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग्स। ठीक है, देखते हैं। HTML head image hyperlink example head body AHR is their type of force, HTML of it their D type of force .png। ठीक है, इमेज SRC में क्या दे दिया इसने, देखो इमेज टैग तो लगाना आता ही है हमें, हाइपरलिंक हमें लगाना सीख लिया अभी, तो हाइपरलिंक ये बना दिया और इसको क्या दे दिया हमने, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये हमारी इमेज बन गई। ठीक है, क्योंकि टैग्स तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब जैसे इसके ऊपर ये टाइप ऑफ फोर्स पे क्लिक करेगा तो इसको ना ये दिखाई देगा, लिखा हुआ क्या, टाइप्स ऑफ फोर्सेज .html। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो ये आपको यहाँ ले आएगा इस वेब पेज के ऊपर। क्लियर। लिंक स्टेट बता रहा, लिंक की स्टेट क्या क्या होती है। द लिंक्स आर द 4 स्टेट। पहला है ए लिंक। ए लिंक माने एक्टिव लिंक होता है, स्टेट विथ ए लिंक इज एन अनविजिटेड, यानी कि कौन सा लिंक क्या है, अनविजिटेड है, जिसके ऊपर हमने अभी क्लिक नहीं किया है। ठीक है, द स्टेट व्हेन द यूजर हैज विजिटेड द लिंक, वो स्टेट जिसके ऊपर यूजर ने अभी भी विजिट किया उसके ऊपर हम लिखेंगे ए विजिटेड। ठीक है, और स्टेट व्हेन द यूजर मूव टू माउस ओवर द लिंक, और जब यूजर क्या करता है, माउस लेकर आता है, जैसे मैं उठा के ले आया था माउस को तो वहाँ पे क्या बन गया था, हैंड का निशान आ गया, तो ए डॉट हावर होता है। उसके बाद स्टेट व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द लिंक, जब यूजर क्लिक करता है इसके ऊपर तो होता है ए डॉट एक्टिव, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ लिंक कैन बी स्टाइल्ड बाय यूजिंग CSS स्टाइल एट्रीब्यूट्स। को हम स्टाइल कैसे करते हैं, CSS स्टाइल एट्रीब्यूट से करते हैं। ठीक है, बॉडी बैकग्राउंड में प्रॉपर्टीज में देखो ये सिंटैक्स है इसका, ए लिंक स्टेट प्रॉपर्टी नेम और वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे द फॉलोइंग रूल्स शुड बी केप्ट इन द माइंड रिगार्डिंग द ऑर्डर इन विच द स्टेट्स आर टू बी मेंशनड। ठीक है, हमें वो रूल याद रखने पड़ते हैं जिससे हम उसको स्टेट को क्या बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं उसका। तो ए हावर मस्ट कम आफ्टर ए डॉट लिंक एंड ए डॉट वी स्टेट। कहता है कि ए हावर जो है मस्ट कम, ये कब आएगा, ये ए डॉट लिंक और ए डॉट वी स्टेट के बाद आएगा, यानी कि पहले आप उसको कर रहे हो। ठीक है, तो जब पहले आप ए डॉट लिंक लिख दोगे या ए डॉट वी स्टेट लिख दोगे उसके बाद आप ए डॉट हावर लिखोगे। क्लियर। सेकंड, ए डॉट एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए डॉट हावर, और ए डॉट एक्टिव जो आएगा वो ए डॉट हावर के बाद आएगा। ठीक है, देखो द फॉलोइंग कोड इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ स्टाइल हाइपरलिंक। देखो ये रहा, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा आपको। देखो ये रहा, क्या कहता है, HTML हेड लिंक स्टेट हेड स्टाइल, बॉडी बैकग्राउंड दिया कलर लाइट सियान, ए लिंक कलर दिया ग्रीन। ठीक है, उसके बाद फिर ए डॉट होवर दिया इसने क्या, पर्पल, होवर करेगा तो क्या जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ए डॉट एक्टिव कलर डॉट येलो हो जाएगा। ठीक है, जब वो एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, येलो हो जाएगा। और H1 कलर डीप पिंक। ठीक है, डीप पिंक हो जाएगा H1 का। ठीक है, उसके बाद स्टाइल 1 किया, हेड बॉडी दे दिया इसने, और ये सारा काम कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखो मैंने आपकी कोडिंग की है, ये देखो मैंने यहाँ पे दिया ए लिंक कलर ग्रीन, ओवर ये दे दिया और ये येलो दे दिया। तो इसमें ग्रीन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, बाकी काम कर रहे हैं। देखो देखो जैसे ये आया इसके अंदर, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, मैं होवर यानी कि जैसे माउस लेके जाता हूँ तो ये कलर चेंज कर रहा है, रेड, मैंने इसको रेड कर दिया होवर पे तो ये रेड कलर कर रहा है। ठीक है, क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगा। देखो हो रहा है येलो, हो रहा है ना येलो, ये देखो, तो ये वो चीज़ है। ओके स्टूडेंट, और देखो तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरह से काम करेगा। ओके, तो ये आज का इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे।